गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन चैप्टर में मोशनल ईएमएफ डिस्कस करने जा रहे हैं। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मोशनल ईएमएफ का मतलब ये होता है कि मोशन की वजह से ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ ड्यू टू मोशन। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल या किसी कंडक्टर को जब हम मूव कराते हैं तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो आज हम लोग ये उस मैग्नेटिक फील्ड में जो हमने कॉइल या कंडक्टर रखा है उसमें कुल कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। साथ में उसमें उसका डायरेक्शन क्या होगा वो भी हम पता करेंगे और उसकी पोलैरिटी भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, जिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। इसमें मैंने एक यू शेप की कॉइल लिया, यू शेप की इस तरह से एक कॉइल ले लिया, इसका शेप जो है यू शेप है, ये यू शेप की कॉइल ले लिया और इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया। इस कॉइल के ऊपर एक हमने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को इस कॉइल के ऊपर इस तरह से शिफ्ट कर दिया। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को इस कॉइल के ऊपर आसानी से स्लाइड किया जा सकता है, यानी कि हमने ये कंसीडर कर लिया है कि इस कॉइल और कंडक्टर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ये हमने कंसीडर कर लिया है और इसको इस तरह से हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को इस कॉइल के ऊपर रखा तो यह एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया है। अगर इसका नाम दे दिया जाए तो मान लीजिए कि ये P है, यहाँ पे Q है, ये R है और ये S है। मान लेते हैं कि इस कंडक्टर की लेंथ जो है L है और जैसे ही कॉइल इस कंडक्टर को मैं राइट साइड में मूव कराता हूँ तो इसकी जो ये डिस्टेंस है, मतलब RS साइड से इस कंडक्टर की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी और यदि मैं लेफ्ट साइड में लेकर आता हूँ तो यह लेस होगी। तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर R से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, x है। ये हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया कि किसी इंस्टेंट, किसी क्षण, जिस क्षण या कंडक्टर PQ पॉइंट पर है उस समय R से Q यानी कि इस साइड से इस कंडक्टर की जो डिस्टेंस है वह x है। अब इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि PQRS एक रेक्टेंगल बन चुका है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस एरिया ऑफ PQRS A इक्वल टू, इसको हम लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि L इंटू H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका एरिया वेक्टर होगा किसका, कंडक्टर का, वह एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा किसके, बोर्ड के। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कॉइल है, ये कॉइल है तो इस कॉइल का जो अंदर वाला फेस है, इनसाइड वाला फेस है, उसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, एक परपेंडिकुलर होगा जो इस बोर्ड के इनवर्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन B एंड A, यह दिया गया कितना, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो एरिया वेक्टर और
मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन थीटा होगा और थीटा कितने डिग्री के इक्वल होगा, 0 के। अब यहाँ पे जो एरिया है, एरिया वेक्टर को मैं यदि ए से डिनोट करूँ तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू एक्स, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होती है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे यदि मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला जाए तो हम जानते हैं सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है, या अगर बी डॉट ए की आइडेंटिटी, वेक्टर वाली आइडेंटिटी हम यूज कर दें तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। अभी आपने यहाँ पे देखा कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वह 0 डिग्री है, तो यहाँ से सिंस थीटा इक्वल टू यदि 0 डिग्री में ले लूँ तब ये हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ 0 या फाई इक्वल टू बी ए। ये हमें मिल गया यहाँ से फ्लक्स। अब यदि ए की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए एल इंटू एक्स, तो देयरफॉर फाई इक्वल टू बी एल इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे मेंशन करते हैं सिंस एरिया इक्वल टू एल इंटू एक्स है। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से फाइंड कर लिया कि कुल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स से जो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट हो रहा है अब या ईएमएफ हो रहा है, उस ईएमएफ का हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फाइंड करें तो बाय द फैराडे सेकेंड लॉ, बाय फैराडे सेकेंड लॉ ईएमएफ ई इक्वल टू ये होता है माइनस डी फाई अपान में डी टी, जहाँ पे माइनस साइन लेंथ लॉ की वजह से आता है, क्योंकि लेंज ने ये बताए थे कि जब किसी कॉइल या कंडक्टर में जब कोई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है तो वह उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से वह प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस अपोजिशन की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया है। डी फाई अपॉन डी टी क्या है, क्या चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स है, या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट है। तो इस तरह से ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी माइनस डी बाई डी टी इंटू फाई की वैल्यू अगर यहाँ से मैं रख दूं तो बी एल इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है तो यह एक कांस्टेंट होगा, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ से एक्स जो है, जैसे कंडक्टर अगर मान लेते हैं कि वी वेलोसिटी से अगर इधर जाता है तो यह एक्स जो है वेरिएबल होगा, क्योंकि यह इंक्रीज होगा, और यदि वह रिवर्स होता है तो एक्स की वैल्यू जो है चेंज होगी। तो यहाँ पे एक्स जो है वेरिएबल होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपान में डी टी। अब यहाँ पे डी एक्स अपान डी टी आप देख रहे हैं कि डी एक्स अपान डी टी क्या है, द रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे इस कंडक्टर की जो वेलोसिटी है वह v है, तो इस डी एक्स अपान डी टी की जगह पे लिखा जा सकता है माइनस वी एल वी, और यह हो जाएगा ईएमएफ इन दिस कंडक्टर। तो ये आपने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई कंडक्टर मूव करता है तो उस इक्वेशन में उस कंडक्टर में कुल कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। चलिए अब हम लोग ये पता करते हैं कि इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है उस करंट का डायरेक्शन क्या है। तो करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए यहाँ पे फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल हम यूज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यदि अपने राइट हैंड के 3 फिंगर मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच किया जाए कि अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो उस सिचुएशन में यह जो मिडिल फिंगर होती है, फोर फिंगर जो होती है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करती है, जो थंब होता है यह कंडक्टर के मोशन को पॉइंट करता है। तो हमारी जो मिडिल फिंगर है यह उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ को पॉइंट करती है।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इससे कंडक्टर में इंड्यूस्ड होने वाले करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो हमने अपने 4 फिंगर को इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ट कर दिया। हमारा जो कंडक्टर का मोशन है वह राइट साइड है, तो यहाँ पे हमने अपने थंब के डायरेक्शन को राइट साइड कर दिया। अब यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली या प्रोड्यूस होने वाली जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड होने वाली करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट जो है इंड्यूस्ड होगी, उसका डायरेक्शन ये होगा। चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि इसकी पोलैरिटी क्या है। पोलैरिटी से मतलब ये है कि किस टर्मिनल पे ज़्यादा करंट है, यानी कि कहाँ से करंट आउट होगी और कहाँ पे इन होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि करंट जिस टर्मिनल से आउट होती है वहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होती है और जहाँ पे इन होती है वहाँ पे पोलैरिटी कम होती है। अब करंट का डायरेक्शन अगर इसमें ये है और इसको किसी वायर से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि P वाले पॉइंट से क्या होगा, ये आउट होगी। तो P वाले पॉइंट पर पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव पोलैरिटी होगी मतलब यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होगी। और Q वाले पॉइंट पर क्या होगी, निगेटिव पोलैरिटी होगी, जहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो मोशनल ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ एनी कंडक्टर इन एनी मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी कंडक्टर को मोशन कराया जाए तो उस मोशन के ड्यू टू जो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे मोशनल ईएमएफ को मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक हमने सिस्टम अरेंज किया है, एक अरेंजमेंट किया हुआ है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक हमने यू शेप की कॉइल रखा है। इस यू शेप के कॉइल पर एक कंडक्टर जो PQ जिसकी लेंथ L है उसको इस तरह से रखा है कि इस कंडक्टर को रखने के बाद से यह PQRS एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता है। इस कंडक्टर की लेंथ L है और यह कंडक्टर मान लीजिए कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में इसको आसानी से इस कॉइल के ऊपर मूव कराया जा सकता है, यानी कि कंडक्टर और इस कॉइल के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट मान लिया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पर यदि R से Q यानी कि SR से इस कंडक्टर की जो डिस्टेंस है अगर वह x है तो उस सिचुएशन में यह रेक्टेंगुलर शेप की जो एरिया होगी वह L इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वह 0 होगा, क्योंकि इस सरफेस के इनर साइड का जो एरिया वेक्टर होगा वह बोर्ड के वर्टिकली इनवर्ड होगा और हमारी मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वर्टिकल इनवर्ड है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वह 0 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये फाइंड करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू B डॉट A होता है तो BA cos थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू 0 रखने से यह BA बन जाएगा। ये की वैल्यू यहाँ से एरिया रख दें तो ये BLX हो जाता है। फैराडे के सेकेंड लॉ से अगर मैं EMF कैलकुलेट करना चाहूँ तो माइनस d∅/dt होता है। यह जो निगेटिव साइन है यह निगेटिव साइन लेंज लॉ की वजह से आता है, क्योंकि उसमें इंड्यूस होने वाली जो करंट होती है वह उस रीजन का अपोज करती है जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वह अपोज करने की वजह से हो रहा है। और d∅/dt क्या है तो चेंज इन फ्लक्स है। यहाँ पे फाई की वैल्यू यदि ये रख दिया जाए BLX तो ये मिल जाएगा और यहाँ पे E इक्वल टू माइनस BL dx/dt हो जाएगा। dx/dt क्या है तो dx/dt रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं। और यह वेलोसिटी किसकी होगी तो ये होगी कंडक्टर की। तो यहाँ पे माइनस BLD। अभी हमने देखा कि
इस कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हमने फाइंड आउट कर लिया। ये राइट हैंड के फोर्थ फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को इस कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में, तो हमारी जो मिडिल फिंगर है या इस करंट के डायरेक्शन को, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है जो अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। पोलैरिटी क्या है, तो पोलैरिटी में जिधर से करंट आउट होता है वहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, मीन्स वहां पे पोलैरिटी ज्यादा होती है, और जहां पे इन होता है वहां पे निगेटिव पोलैरिटी यानी कि पोलैरिटी लेस होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में मोशनल ईएमएफ को डिस्कस किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।